विजुअल डिफेक्ट्स के लिए विजुअल इंस्पेक्शन उदा डेंट सरफेस फिनिश। सभी को नमस्कार। आज हम दृश्य दोषों के लिए दृश्य निरीक्षण से फिटेड प्रायोगिक सूत्र की प्रक्रिया को देखेंगे, जैसे दृश्य दोष, डेंट और सरफेस। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत परिचय में आप सीखने में सक्षम होंगे विभिन्न धातु वर्गों पर डिफेक्ट्स की दृश्य पहचान। फिटिंग में सुरक्षा सावधानियां। प्रदर्शन गतिविधियां दुकान सुरक्षा के साथ बात करें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षित करके प्रशिक्षु के सुरक्षा दृष्टिकोण का विकास। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की पहचान करें। विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्याख्या कर सकेंगे। आई प्रोटेक्शन सेफ्टी ग्लासेस, फुट प्रोटेक्शन सेफ्टी शूज, dust and fumes respiration, hands safety gloves, head safety helmet, hearing protection, earplugs, clothing safety jacket। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत परिचय में आप सीखने में सक्षम होंगे विभिन्न धातु वर्गों पर डिफेक्ट्स की दृश्य पहचान। डिफेक्ट्स की पहचान। वेवी एज, दोषों के प्रकार किनारों के फिबेस केंद्र के फिबेस की तुलना में लंबे होते हैं। दोष का कारण कॉनकेव रोल बेंडिंग और लोचदार विरूपण के परिणाम। सुधारात्मक कार्रवाई: हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है जो आवश्यकता के अनुसार रोल के लोचदार विरूपण को नियंत्रित करते हैं। छोटे व्यास के रोल का उपयोग किया जाता है। किनारे की दरारें। दोष का प्रकार धातु शीट के किनारे पर विभिन्न दरारें और धातु के कटे हुए टुकड़े। दोष का कारण अमानवीय विरूपण द्वारा वर्कपीस की सतह पर प्रेरित माध्यमिक तन्य तनाव। सुधारात्मक कार्रवाई: एज रोल का उपयोग करके तनाव के तहत रोलर लेवलिंग या स्ट्रेच लेवलिंग। केंद्र दरारें। दोष का प्रकार धातु शीट के बीच में छोटी समान दरारें। दोष का कारण उच्च तन्यता तनाव के कारण होता है। सुधारात्मक कार्रवाई: रोलों को कैम्बरिंग करने से ऐसे दोषों को रोका जा सकता है। एलिगेटरिंग। दोष का प्रकार परत के अलग होने से स्लैब खुल जाता है जो खुलने की स्थिति में मगरमच्छ के मुंह जैसा दिखता है। दोष का कारण केंद्र में होने वाली सामग्री के गैरसजातीय प्रवाह के कारण स्लैब की केंद्र रेखा के साथ धातु में धातु संबंधी कमजोरी समावेशन की उपस्थिति के कारण। सुधारात्मक कार्रवाई: रोलों को कैम्बरिंग करने से ऐसे दोषों को रोका जा सकता है। दोषों का कारण: इस प्रकार का दोष कास्टिंग और कास्टिंग डाई में समस्याओं के कारण होता है। सुधारात्मक कार्रवाई: उचित ढलाई और उचित फिनिश के लिए डाई की जांच करना। इंक्लूशन। कास्टिंग के इंक्लूशन दोष ऐसे दोष हैं जैसे ऑक्साइड और अन्य पदार्थों के स्लैग की प्रतिक्रिया से लैडल में उत्पन्न रेत और सांचों की रेत और कोर जो परतदार हो जाते हैं और पिघले हुए धातु में शामिल हो जाते हैं, उत्पादों में बह जाते हैं और भागों की सतह पर गैर के रूप में दिखाई देते हैं। धात्विक इंक्लूशंस। ब्लिस्टर। इंजेक्शन मोल्डिंग के दौरान हवा मोल्ड किए गए हिस्से के भीतर फंस सकती है जिससे हिस्से की सतह पर छाला बन सकता है। ऐसा अक्सर वहां होता है जहां भाग की दीवार की मोटाई या ज्यामिति में भिन्नता के कारण दो प्रवाह अग्रभाग मिलते हैं। गड्ढों। ढलाई में गड्ढे बेतरतीब चिकने गड्ढों या उथले गड्ढों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। यह दोष इंगित करता है कि ऑक्सीजन ने धातु में क्रोम के साथ प्रतिक्रिया की। यह प्रतिक्रिया कुछ धातुओं के साथ अधिक प्रचलित है। एम्बेडेड स्केल। विभिन्न प्रकार के सतह दोष, स्केल दोष विशेष रूप से स्केल के विरूपण और टूटने से उत्पन्न होते हैं।
यह पेपर सामान्य पैमाने के निर्माण व्यवहार का वर्णन करता है। क्रैक्स। हाइड्रोजन क्रैकिंग को कोल्ड क्रैकिंग या विलंबित क्रैकिंग भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की क्रैक की मुख्य विशिष्ट विशेषता यह है कि यह फेरिटिक स्टील्स में होती है, अक्सर वेल्डिंग के तुरंत बाद या वेल्डिंग के थोड़े समय बाद टूटकर अलग हो जाना। स्टील उत्पादों में कुछ दोषों में क्वेंच दरारें, रोल मार्क्स, ओवरलैप्स, ऑक्साइड स्केल और पिंचर्स शामिल हैं। पपड़ी। स्कैब रेत कास्टिंग दोष है जो मोल्डिंग रेत की अनुचित रैमिंग के कारण होता है। स्कैब से तात्पर्य धातु की खुरदरी, पतली परत से है जो ढलाई की सतह के ऊपर रेत की एक पतली परत के ऊपर उभरी हुई होती है। तालिका में सामग्री के दोषों की प्रकृति को नोट करें और अपने प्रशिक्षक से इसकी जांच करवाएं। दोषों की प्रकृति को दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. डेंट रोलिंग डिफेक्ट। 2. सरफेस फिनिश कास्टिंग डिफेक्ट। अब आपने सीख लिया है कि धातु की सतहों पर विभिन्न दृष्टियों की व्याख्या करें और उपलब्ध के साथ इसे प्रदर्शित करें। सरफेस फिनिश, क्षतिग्रस्त कच्चे माल, डेंट पाइप, शीट धातु आदि। आशा है कि आपको ये टेक्निकल प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।